नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और यहाँ पे मेरा पूजा हो गया, मैं बस प्रसाद ही उठा रही हूँ। और फूल इतने सारे हो रहे हैं ना कि एक तो बड़ी मम्मी उनके यहाँ भी थोड़ा बहुत भेज देते हैं, क्योंकि जब आसन बड़ा बड़ा लगता है ना तब लगता है हाँ दिल खुश हो जाता है कि चलो पूजा हुआ है ना। और यहाँ मैं कान्हा का जो है ना मुँह पोंछ रही हूँ, खाना खिला दिया है, पानी भी पिला दिया उनको। अब ये मस्ती से यहाँ पे बैठेंगे। और बदमाशियाँ की तो सीमा ही नहीं है इनकी। जो कपड़ा इनको पहनना नहीं होता वो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं डालने देते हैं। तो अब प्रसाद उरसाद उठा करके फिर मैं सीधा किचन पेट पूजा की तैयारी करूँगी। ये तो हर महिला की घर घर की कहानी है ना। तो हर बड़े भी मची रहती है फटाफट फटाफट करने की, लेकिन पूजा मन शांत हो तभी करना चाहिए। तो ये देख लो मेरी मम्मी का अचार कहाँ सूख रहा है, पंखे के नीचे रूम में ला के रखा हुआ है। ये सारा अदरक कूट पीट के रखा मतलब घिस के, और ये आम। और मैं इतनी कामचोर बोलोगे? नहीं कामचोर मत बोलो यार, कामचोर नहीं हूँ। बस गर्मी रहता है ना उस रूम में जहाँ मेरा ट्रंक रखा हुआ है, तो उस वजह से मैं उस रूम में जा नहीं रही। और मैं आई हूँ तो मेरा सामान देख लो, ऐसे ही बैग पड़ा हुआ है। वो छोड़ो, और एक चीज़ दिखाऊंगी तो आप बोलोगे उड़ी बाबा। ये देखो ये सामान सब यहाँ पड़ा हुआ है। ये जो लाया ना ग्रोसरी का सामान, वो भी मैंने नहीं खोला है। और इसमें मेरे कुछ धुले कपड़े हैं, कुछ बिना धुले के। और वटसावित्री पूजा जो किया वो साड़ी भी ऐसी पड़ी हुई है। और मम्मी का अचार पहले धूप में सूखा, तो उसको लेके बहुत अंदर बाहर की, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो रखा था। लग रहा था बारिश होगी, बारिश हो भी रही थी, एक दो बूंदा बूंदी हो ही रही थी। मम्मी को मैंने कहा मम्मी तुम जो है ना इसको बाहर ही छोड़ दो, बारिश नहीं होगी। मम्मी बोले तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैंने कहा घी शक्कर मत बोलो, मेरे मुंह में आइसक्रीम बोलोगी तो चलेगा। फिर मम्मी बोलती ठीक है तुम्हारे मुंह में आइसक्रीम। और सच में बारिश नहीं धूप थी। तो ये देखो ये सूख भी गया है जितना सूखना चाहिए। ये कुच्चू अचार बोलते हैं ना, वो है आम का। मम्मी को यही मतलब क्या बोलते उसको बनाना आसान रहता है तो यही बनाती है। और ये अदरक को इतना कूट पीट के मतलब घिस घास के रखी है, तो यही आजकल चल रहा है। यहाँ बारिश है और मेरी मम्मी को अचार, तो बस इसलिए मेरी मम्मी यही बनाई है। और अब मेरे को ट्रंक खोलना ही पड़ेगा, शाम तो हो गई है ना, तो धूप थोड़ा कम है। तो इसमें से देखती हूँ कुछ कपड़े जो धुले हैं, प्लास्टिक में इसलिए मैं रख रही हूँ, बिना धोए कपड़े मैंने इसमें नहीं रखा है, सब धुले ही हैं। फिर भी एक बार यहाँ धोऊंगी। और ये साड़ी है, रुको मैं कुछ दिखाती। तो ये रेनकोट है, महाशय जी यही पहन के मेरे वो फल फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए गए थे, क्योंकि बारिश जो है ना वटसावित्री दिन रुक ही नहीं रही थी। जिन्होंने मेरा वटसावित्री का ब्लॉग नहीं देखा है प्लीज़ देख लो, और जिन्होंने देखा है तब तो अच्छी बात है। तो बारिश रुक ही नहीं रही थी ना, तो बोले कैसे लाऊंगा तुम्हारा सामान। तो मैंने कहा ठीक है रेनकोट निकाल देते। तो वही रेनकोट यहाँ पड़ा हुआ, ये भी मैंने नहीं समेटा है। और ये कुछ साड़ी इस तरह का है, ये देखो कलर थोड़ा चेंज हो जा रहा है। ओड़ी बाबा पेटीकोट भी पड़ा हुआ है, ये देखो ये कुछ इस तरह का इसमें वर्क किया हुआ है। बहुत पहले का, जब मैंने साड़ी सूड़ी नहीं लिया है, क्योंकि मैं पहनती भी नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे साड़ी नहीं दिया। बोले सूट ले लेना तुम, ऐसे भी तुम ट्रंक में रख रख के साड़ी को वो डिसकलर करवा दोगे, क्योंकि है ना वो नग वग अगर बहुत दिन तक अंदर रहे, खुले वुले नहीं, तो हवा पानी भी चाहिए ना भाई, उसको नहीं लगे तो वो जो नग होता है ना सब कलर जो है ना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये ऊपर थोड़ा सा नेट का काम है, बाद बाकी सब ये कपड़ा क्या है मुझे नहीं पता। देखो यार मुझे कपड़ों के बारे में उतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है, इसीलिए माफ़ करना, आप लोग खुद ही देख लो। ये कुछ नीचे इस तरह का वर्क किया हुआ है। ये भी छोटे छोटे ना, छोटे से इसमें सितारे लगे हुए हैं। सितारे ज़मीन पे नहीं, सितारे मेरे साड़ी में, ठीक है। तो अब मुझे लाचारी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोले हैं मुझे शादी में जाना है, मेरा कपड़ा निकाल के रखना और प्रेस करके। तो मैं सोच रही हूँ एक साथ दो काम, जब ट्रंक खोलूँगी तो इसको तो नहीं रखूँगी, अभी इसको धुलूँगी, क्योंकि बिजली देवी भी थी नहीं ना, मैं पूरा दम पसीने से भीग गई थी। और पूजा किया तो साड़ी तो जूठा हो गया ना, खाओ चाहे नहीं खाओ, अगर आपने साड़ी पहन के पूजा किया वो साड़ी जूठा हो जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से। तो बस यही है, इसका कैसा लगा मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना।
कुछ इस तरह से साड़ी है, नेट पे इसका वर्क किया हुआ है, सितारे मेरी साड़ी में नॉट जमी पे, ठीक है। इसको समेट धुलना है, लेकिन बारिश की वजह से धो ही नहीं पा रही हूँ, जगह नहीं है। ऊपर से मम्मी का ये अचार ये जगह ले लेता है, क्या करूँ बताओ, बहुत मजबूरी है बहन। ये देखो मेरा बैग का हालत, गई तो कहीं नहीं, लेकिन कपड़ा ठूस ठूस के रख लिया था मैंने। सेंट क्यों आ रहा, हट जा, प्रमोशन ना कर रही मैं सेंट का। पहना तो नहीं कुछ भी, मतलब सॉरी मतलब ज़्यादा कहीं घूमी उमी नहीं मैं, लेकिन कपड़े लाद के ले गई थी, लाद के लेके आई हूँ। तो खामखा ये देखो दिमाग लगाया था, इसको मैंने प्लास्टिक में ले लिया है ना, तो इसको जो है ना, उड़ी बाबा इतना भारी क्या है भाई, मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये ले लिया था, बगल में शादी था इसीलिए, जाती तो नहीं फिर भी ले लिया था। खोल के सूट दिखाऊं, ये ऐसे कुछ थ्रेड गले में वर्क किया हुआ है। ये भी देखो प्लास्टिक में जैसे का वैसे पड़ा हुआ है, तो इसको धुलने का क्या जरूरत है, बस प्लास्टिक से खोलूंगी और ट्रंक में पटक दूंगी, बस इतना ही करना मेरे को। और जीन्स जून्स है, किधर गया, ये कुर्ता है, कहीं नहीं गई, और सब निकाल दिया है मम्मी ने। और कुछ पड़े हुए हैं जो मुझे ताड़ रहे हैं कि कब मुझे निकालोगी, दम घुट रहा है मेरा बैग में, आज तो निकालना ही पड़ेगा। तो बस ये लोग भी मुझे ताड़ रहे हैं। आधा कपड़ा निकाल लिया, कुछ ही पड़े हुए हैं, तो ये सब भी अब निकाल ही लूँगी, कोई मतलब ही नहीं रहा। इतना सारा कपड़ा लाद के मैं ले गई, पहनना तो हुआ नहीं। ये बैंगल्स बुंगल्स भी ले गई थी, 12 घंटा कुछ नहीं किया मैंने। ये बैंगल्स भी ले गई थी मैं ले नहीं गई थी, मुझे ज़बरदस्ती दे दिया गया था पहनना। इसको ना लैठी बोलते, लैठी। कोई भी फेस्टिवल हमारे यहाँ होता है ना, तो इसको शुद्ध माना जाता है, तो हम लोग लाह का ही पहनते हैं। ये भी दिखा देती भाई साहब, इसका पेयर पुअर किधर गया पता नहीं। ये अच्छा इसी में है, ये देखो, इसको लैठी बोलते हैं, ये लाह का बना होता है। हम लोग में जो पर्व होता है ना, कोई भी ओकेजन वगैरह, तो उसमें ये पहनते हैं, इसको शुद्ध माना जाता है। ये भी लाद दिया गया था ज़बरदस्ती, मैं ले नहीं जा रही थी। मैं कहा डॉक्टर दिखाने जा रही हूँ भाई साहब, वहाँ मैं पार्टी सार्टी में नहीं जा रही, लेकिन मम्मी फिर भी रख दी कि बगल में शादी है, पूछेंगे। मैंने कहा मैं कहीं जाती ना, वहाँ पूछेंगे तो भी मैं ना जा रही, गर्मी में हालत। ये क्या है भाई साहब, अच्छा ये सूट वगैरह है, ये देखो। चलो कोई नहीं, अब तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कपड़ा निकालना है तो मुझे रखना ही पड़ेगा। और ये मुझे 2 दिन से ताड़ रहा है। ये डेड बैटरी का जो सामान लाता है ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं क्यों ले आया इस बार, देख लो। मुझे इसका कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना बिस्किट ना इसका बेसन, कुछ भी नहीं, फिर भी ये ले आए। चलो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, एक एक करके निकालूंगी, फिर से कोच रही हूँ कि कोचा ही ना रह जाए। चलो अब कपड़े निकाल लेते हैं। मेरा स्वामी जी के सामने वो शादी में जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा रही, वो खुद जा रहे हैं। वो अकेले ही सब जगह नेता पुड़ के आ जाते हैं, मैं क्या करूँ मैं घर में ही ठीक हूँ भाई है ना। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम। लगेज भी खाली करना ज़रूरी है, और साड़ी का देखो तिथि कब बनता है धोने का। फिलहाल तो तुम यहीं पे रहो भाई, मजबूरी समझो मेरी, यहीं पे रहो। हाँ फिर से मैंने तोप दिया है। तो अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ सीधे शाम में, क्योंकि अब जो है ना, ये जो बैग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, इसका जो है ना पतरा दिखा गया है। अब ये आज का दिन का ही बना था, शाम का 6:30 बजे का, तो वही मैं कर रही हूँ तो जितने धुले कपड़े थे उसको मैं निकाल ले रही हूँ, और जो पहने हुए थे वो तो फिर बाहर कर दिया था मैंने। किचन का ब्लॉग मैंने नहीं दिखाया, क्या बनाया नहीं बनाया वो सब नहीं दिखाया, मैं सीधा आपको शाम में मिल रही हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ सामान ज़रूरी थे, और मेरा पायल टूट गया, पता नहीं कैसे, मुझे तो पता होना चाहिए कैसे टूटा, क्योंकि मेरे पाँव में था। हाँ मैं बस बैठ रही थी ना, वो अचानक से एंकलेट था ना, वो टूट गया, नया ही था। तो अब ये साड़ी धुलने के लिए, बरसा सावित्री दिन मैंने पहनी थी, ये रेन कोट क्यों धुलूँगी, अभी तो बारिश का सीज़न है ही। तो बस इसको मैं रखने जा रही हूँ। और ट्रंक खोलना मेरे को इसलिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो है ना, मेरे हस्बैंड जा रहे शादी में। उड़ी बाबा खुल जा, सिम सिम खुल गया तो ये जो है ना, इस रूम में आने के लिए ना शाम का इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए मैं इतने दिन से वो कपड़े वगैरह नहीं रख रही थी।
क्योंकि इस रूम में आने के बाद हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इस वाले रूम में, क्योंकि एल्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा नीचा है। और यहाँ पे इसको देख के तो मुझे क्या ही बोलूँ, चक्कर सा आने लगता है। इतना भरा हुआ है, कहाँ से क्या निकालूँ, कैसे रखूँ। सच बताती हूँ, ट्रंक खोलने के नाम से ना मेरे को चक्कर आने लगते हैं। फिर कैसे सबको एडजस्ट करूँगी, ये भी एक पज़ल ही है। सब कपड़े को एडजस्ट करके रखना, नहीं रखोगे सही से ना तो फिर ये ढकना जो है ना, ट्रंक का डब्बा का ढकना, ये नहीं लगेगा। मैं तो कभी कभी इसके ऊपर चढ़ के बैठ के दाब देती हूँ कस के कि भाई साहब लग जा तू। मम्मी कहती तोड़ दो इसका ना, और जितना पेट नहीं है उतना खाना खिला दो, उसके बाद उसको ऊपर से चढ़ के बैठ जाओ। मैंने कहा क्या करेगा, उल्टी करेगा ना, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा। बस हम लोग में ऐसे ही होते रहता है, क्योंकि देखो आप औकात के बाहर खिलाओगे तो वॉमिटिंग ही करेगा। उसी तरह ट्रंक है ना, औकात के बाहर कपड़े रख दूँगी तो वो ढक्कन कहाँ से लगेगा। लेकिन मैं पगला जाती हूँ सच में, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक लगती है इस वाले रूम में। लेकिन उनको शादी में जाना है तो मैं उनका जो कपड़ा है वो ढूंढ रही हूँ। सामने में रखा था, दिख नहीं रहा था। यह देखो दिख गया मुझे। क्या करूँ, धीरे धीरे आंखें भी कमज़ोर होती जा रही है। क्या, और गर्मी से देख लो मेरे हाथ पंखे बन गए, जैसे लग रहा है मैं उड़ने वाली हूँ। अब शर्ट ढूंढ रही हूँ, कुछ उनका सब कुछ ना अलग ही रहता है, लेकिन रिसेंटली जो पहने थे ना उनको वही पहनना है। तो मैं पागल हो जा रही थी गर्मी से, एकदम हालत ख़राब हो रही है। फिर भी मैं ढूंढे जा रही हूँ कि मिल जाए, तो वही मैं ढूंढ रही हूँ। कछुआ समुद्र में ना हो कि मेरे बक्से में, यानी कि ट्रंक में रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो सारे कपड़े जितने प्यार से निकाल रही उतने प्यार से फिर मुझे रखना भी है। सेट करने में थोड़ा समय लग जाता है। और 3-4 गोदरेज है, कोई काम के नहीं। किसी में पापा के सारे बुक्स पड़े, एक मम्मा का गोदरेज है, एक भाई का है, और एक में पूजा का सारा सामान रखा है। क्योंकि वो चूहा है ना, चूहा वो रखने नहीं देता। और नीचे जो शोकेस है ना उसको तोड़ दिया, उसमें कांच लगे थे तो पूजा का सामान उसमें आ जाता था। लेकिन उसको जो तोड़ दिया है ना, थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई है। इसलिए ये जो गोदरेज सबसे लास्ट वाला है ना, उसमें पूजा के बुक्स होते हैं ना, पोथी वगैरह, फिर जो भी पूजा का सामान होता है सब रखते हैं। और मैं प्रणाम इसलिए कर रही थी, प्रणाम कि चलो भाई जान बची तो लाखों पाए। और मुझे ना उनका शर्ट मिल गया था। अब मैं अपने कपड़े को इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो भी सूट शर्ट है ना, जो वो सब इसमें ही रहता है। तो बाजू बाजू लगाने के लिए भी ले गई थी मैं, तो कुछ तो हुआ नहीं। वहाँ जाके तो मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी, तो मैं वहाँ जाके स्थगित हो गई थी। तो मार्केट जाना हुआ नहीं। तो जब जैसे ले गई थी इज्जत से ला के वैसे ही रख दिया है। तो शर्ट मिल गया तो सबसे बड़ी खुशी हुई मुझे। नहीं तो पता नहीं मुझे और इसको ना घिटना पड़ता, और घिट पिट करोगे तो फिर समेटने में उतना ही समय लगता, तो सर दर्द और बढ़ जाता। तो इसलिए मैंने शर्ट को प्रणाम किया, चलो प्रभु आप मिल गए, कृपा हुई। तो इसका भी पेट देखो ना, इसको भी मैंने औकात से बाहर ही ठूस दिया इस बैग में भी। बट कोई नहीं, किस दिन ना जब थोड़ा मौसम ठंडा रहता है ना, तो उस दिन अगर खोलो तो सही रहता है। लेकिन इस रूम में घुसने के लिए ना थोड़ा चैलेंज सा लगता है, इसलिए मैंने अपने कपड़े नहीं रखे थे। लेकिन आज तो खोलना ही खोलना था, क्योंकि महाशय जी ने कहा था कपड़े निकाल के रखना, मुझे पार्टी में जाना है। कौन कहता है कि मेरे एक बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, कहीं जाते हैं तो जूता साफ है कि नहीं, शर्ट कौन सा पहनूंगा, पैंट उसके बाद पेड़ लगा के उसके बाद बेड पे रख देती हूँ। आते हैं फटाक से वॉशरूम जाते हैं, नहा वहा के सीधा रेडी शेडी होके चले जाते हैं। मेरे को लेके जा रहे थे, लेकिन मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, गर्मी बहुत है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो अकेले चले गए। तो शर्ट पैंट निकालने के बाद मैं जैसे जैसे सब कुछ सोच रही हूँ कि भाई साहब बस ढक्कन लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। समेटा समेटी तो बाद में होते रहेंगे, कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, रखने का जगह नहीं। तो यहाँ पे आके मैं ठंडा पानी पी रही हूँ। शुक्र है कि मैं ठंडा पानी पी रही हूँ, ठीक है। नहीं तो उस रूम से निकलने के बाद दोपहर में ना सलाइन जाने की नौबत पड़ जाती है, अगर धूप रहे तो। सोच लो, अभी ठंडे ठंडे मौसम, 6:30 बजे मैं गई थी शाम को, तो मैं बस पानी ही पी रही हूँ। ओह, और दोपहर के समय में जाती ना तो मेरे को स्लाइन चढ़ता हुआ जो क्लिप है ना वो आपको दिखता। तो भाई साहब इसको जो है ना धो के मैंने रख दिया था। अब इसको आयरन भी करना है, प्रेस करना है। और कॉटन वाले शर्ट जो होते हैं ना वो घुचुर मुचुर से हो जाते हैं, सीधे होने में थोड़ा समय लगाते हैं। और इनका शर्ट जो है ना क्या बोलूँगी, इसमें क्या लगा हुआ था ना, मतलब बाजू जो है ना वो खुल नहीं रहा था। मैंने कहा इसको खोलना ही पड़ेगा, और वो भी नहीं खुल रहा था। और ये ताम झाम वाला पैंट शर्ट ना मैं नहीं पसंद किया था।
मुझे अच्छा लगा, इसीलिए ये कलर ये पैंट बहुत परफेक्ट जाता है। और जहाँ भी जाते हैं ना, देखो हर घर की कहानी का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर का यही सीन है। बच्चों के साथ साथ इनको भी रेडी करना पड़ता है, सब कुछ पहले ही फ़ोन करके बोल देंगे सब कुछ सेट वेट करके रख देना। बस मैं कहूँ सेट वेट करके क्यों रखना, आप आओ ना, आपको मैं नहला दूँगी, कपड़े पहना दूँगी, शूज़ के लेस लगा दूँगी, टेंशन क्या लेते हो, आप सिर्फ घर आ जाओ। और क्या बोलूँगी बताओ, कपड़े भी मैं ही निकाल के रखूँ, जूते शूज़ वगैरह झाड़ झूड़ के धो धा के वो भी मैं ही रखूँ, सब कुछ आगे में मिल जाना चाहिए। तो ये जो त्रिम झड़ाम है ना, झोल झंझाड़ क्या बोलते हैं उसको, वही नहीं हो रहा था। और ये बाजू जो है ना बिना खुले होता नहीं, तो उसके बाद ये जो झोल झाल है इसको मैंने खोल के प्रेस किया तो बाजू परफेक्ट बैठा था। और बाद में महाशय जी बिना लगा ही जा रहे थे, तो वो भी मैंने ही लगाया था। तो उसके बाद मैं कर लूँगी प्रेस। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिए, बहुत मेहनत लगती है। क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लगता बार बार अपना गीत गाना, लेकिन फिर भी बता देती हूँ क्योंकि मुझे स्लीपिंग पिल्स मिले हैं, लेकिन नींद से मेरी हालत एकदम से ख़राब होती है। लेकिन फिर भी मैं बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ कि नहीं मेरे को वीडियो पोस्ट करना है। एक दिन के बाद एक दिन करती हूँ, उसमें मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखो। नहीं अच्छा लगता यार, मत खोलो, छोड़ दो, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोग से, और देखो तो प्लीज़ पूरा देखो। नहीं सुनने का मन कर रहा है ना, म्यूट करके रख दो, लेकिन प्ले पूरा करो, बस इतना ही बोलूँगी। क्योंकि मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और जो ब्लॉगर हैं उनको पता ही होगा कि एक वीडियो शूट करने से लेके बनाने तक कितनी मेहनत लगती है। और यहाँ पे मैं पहले इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे मच्छर काट रहा था, क्योंकि वो भी आ गए थे डॉक्टर साहब। और ये पैंट इसलिए सीधा नहीं रहा था कि उसमें जो पैकेट थी ना, ये भी पैंट मैंने ही ख़रीदा था, मतलब मॉल गए थे शॉप में, मॉल नहीं शॉप में, तो वो मैंने ही देखा, तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था। तो इसको मैं थोड़ा सीधा करने में समय तो लग ही जाता है। तो फाइनली शर्ट और पैंट मैंने प्रेस कर लिया था। और मेरी बातों का प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग को सबको पता होगा कि एक वीडियो ना बनाने से लेकर के वॉइस ओवर तक करने में और अपलोड करने में कितना समय और कितनी मेहनत जाती है। तो बस इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ स्किप करके मत देखना, पूरी वीडियो देखना। यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। फिर से बोल रही हूँ, अगर मेरे बातों का बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन यही सच्चाई है यार, सबको पता होगा। तो अब ये पैंट का पॉकेट तो मेरे से उतना परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें चुनन लगे हुए थे ना, चुन बने हुए थे, तो गर्मी से तो हालत ख़राब हो ही रही थी। क्योंकि एक फेज लाइट था नहीं, बिजली देवी फड़ार थी, और जब एक फेज लाइट होती नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा वोल्टेज डाउन होता है। तो ये मैंने प्रेस करके इसी तरह से बेड पे रख दिया। फिर आई किचन, तो भाई को दे रही हूँ सत्तू बना करके, इंडियन हॉर्लिक्स जिसको मैं बोलती हूँ, क्योंकि उसके जो मुंह में ना पता नहीं गरम खा लिया, पूरा ना टंग जल गया है, तो खा पी नहीं पा रहा है ना, खा नहीं पा रहा है, पी तो पा रहा है। तो ये सत्तू में जो है ना जीरा ना क्या था पता नहीं, तो उसको फिर मैंने ना अच्छे से मिक्स करके गाढ़ा करके दे दिया कि पेट भर जाए। पानी बना के दोगे तब तो पानी ही पिला दो, इसलिए बहुत गाढ़ा बना के दिया था कि पेट भर जाए। शाम का समय था, नाश्ता में भूख लग जाती है, और सिर्फ दिन तो मैगी पास्ता झालमुड़ी जो भी होता है वो बना के जैसा बोलता है वैसा दे दिया जाता है। लेकिन अभी वो खा नहीं पा रहा है, तो मैंने सत्तू उसके लिए बना दिया था। फिर मैंने चाय बनाई थी, जो कि है हमारी दवाई। तो ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मेरा अब तक सपोर्ट किया है उसके लिए। और जिन्होंने मेरे हस्बैंड को नहीं देखा, ये देख लो लंबू जी को, फाइनली नहा सुना के रेडी सेडी हो गए हैं। और इनके फ्रेंड के पापा डेथ किए थे, इसलिए इन्होंने अपना जो हेयर कट करवाया है। और ये वीडियो क्लिप पर्दे के पीछे, कर्टन के पीछे से लिया जा रहा है। तो मैं इनके शोल्डर तक आती हूँ, और वो जो मैंने खोला था वही मैं लगा रही हूँ। कहा ना कि कौन बोलता है कि हमारे एक बच्चे हैं, 2 हैं, उनको भी रेडी हम ही करवाते हैं। तो ये देख लो, इतनी हाइट है मेरी। उसके बाद मैंने कहीं फेस टू फेस बात करो चढ़ गई थी पलंग पे। तो कैसा लगा ये ब्लॉग फिर से पूछ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और क्या बोलूँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।